अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ हनी गार्लिक क्रिस्पी चिकन, जिसे नॉर्मली गार्लिक चिकन के नाम से भी कहते हैं, पर मैं इसे आपको अपने स्टाइल में बहुत ही टेस्टी सिखाने वाली हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स को हम देख लेते हैं। मैंने ले लिया है अराउंड 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है वो चॉप गार्लिक चॉप होने के बाद 1.5 टेबल स्पून होना चाहिए। एक मैंने बर्ड आई चिली ली थी और तीन मैंने लिए थे ड्राई रेड चिली, बड़ी वाली होती है, उसे मैंने सोक कर दिया था पानी में। और अगर आपके पास नहीं है बर्ड आई चिली तो आप सारी यही वाली 4-5 ले लीजिएगा, उसे पानी में सोक करके फिर इस तरह से कट कर लीजिएगा। मैंने लिए हैं लेमन ग्रास 1 टेबल स्पून के करीब, इसे भी बारीक बारीक काट लिया। फ्रेश ना मिले तो ड्राई वाले लेके थोड़ी देर पानी में सोक करने के बाद कट कर लीजिएगा, मेरे भी ड्राई वाले ही हैं। मैंने लिया है 4 टेबल स्पून के करीब लाइट सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने डार्क सोया सॉस एंड 2 टेबल स्पून लिया है हनी। अब आपकी यहाँ पे मैं सहूलत के लिए ये कर देती हूँ कि हमें ये मिक्स करना है ताकि एक काम आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा काउंटर के साथ साथ ही बताऊं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छे से एक मिक्स दे देना है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, वो मैं बाद में कर दूंगी। आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए, मैंने ले लिया है इसके अंदर 7 टेबल स्पून ऑफ मैदा और 3 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर 7 टेबल स्पून मैदा है और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। साथ में मैं इसके ऐड कर दूंगी सॉल्ट, 1 टीस्पून था सॉल्ट, पेपरिका पाउडर 2 टीस्पून, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून के करीब है। इसे भी हम अच्छे से ड्राई चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इस तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है हाफ़ केजी के करीब बोनलेस चिकन और ये इस तरह से स्ट्राइप फॉर्म में होगा। आप खुद भी लेके काट लीजिएगा, लेकिन थाई पीस लेना नेसेसरी है। इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रिप्स की फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए मैंने लिया है अराउंड चॉप किया हुआ 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर चॉप किया हुआ, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लिया वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सॉल्ट, मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबल स्पून एंड सेसमी ऑयल जो कि दिख नहीं रहा है वो है 1.5 टीस्पून के करीब। और ये सब चीज़ें हमें इसमें अच्छे से मिक्स करनी है। अच्छा सा हाथों से ज़रा दबा दबा के मिक्स कीजिएगा कि जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा जम सा गया है क्योंकि काफ़ी देर से मैंने निकाल के रखा हुआ था। और अच्छे से आप इसे मिक्स कर दें। मिक्स करके आप इसे रखना चाहें फ्रिज में रख दें, ओवरनाइट रखना चाहें ओवरनाइट रख दें। जल्दी है तो जल्दी भी बना लें, ऐसा कोई इशू नहीं है इसके साथ। बस ये हमने मिक्स किया, अच्छी सी खुशबू आ रही है सेसमी ऑयल की। और इसी ही मोमेंट पर मैं पहले ज़रा इसे मिक्स कर लूँ, 5 मिनट स्टे दे देते हैं इसे। और इन सबको अच्छे से पहले मैं स्पून से मिक्स करके फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर हम इसे करेंगे फ्राई। इस बात का भी ख्याल रखना था कि हमारी चिकन में वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसे अच्छे से स्ट्रेन कर दीजिएगा और पेपर टॉवल की मदद से इसे आप ड्राई कर लीजिएगा। बस अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, दबा दबा कर, जैसे क्रस्ट बनता है इस तरीके से। कोई मुश्किल नहीं है, एक्सेस होगा हम झाड़ देंगे। तो अभी हम पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से दबा दबा के मिक्स कर लिया है। पेपरिका का आपको एक शेड नज़र आ रहा होगा। और जब हम अब इसे ऑयल गरम करके जब फ्राई करेंगे तो इस तरीके से झाड़ते हुए एक एक करके डाल के फ्राई करेंगे। तो बस ये अब हमारा रेडी है। हम ऑयल गरम करते हैं और इसे फ्राई करते हैं। अच्छा जी, हमारा ऑयल गरम हो चुका है और अब हम इसमें ये झाड़ झाड़ कर एक डालेंगे। और साथ में मैंने स्ट्रेनर रख लिया है प्लेट के अंदर, क्योंकि ये 2 बार फ्राई होगा।
हीट को अभी नहीं तेज़ करना है, जब हम सेकंड फ्राई देंगे उस वक्त, अभी मीडियम से थोड़ा हाई है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अगर आपको थोड़ा सा इसमें सॉस बढ़ाना हो, क्योंकि देखिए ये बहुत सॉस वाला नहीं होता है, तो आप इसकी सॉस बढ़ा सकते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको थोड़ा सा डबल कर लीजिएगा, और फिर थोड़ा सा वाटर ऐड करके, जैसे हम कॉर्न स्टार्च डाल देते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल जो ओरिजिनल है मैं उस पर जाना चाहूँगी, तो मैं आपको ओरिजिनल ही बताना चाह रही हूँ। बस अब ये इस तरीके से करते हुए मैं सारे डाल देती हूँ, और एक फ्राई के बाद मैं आपको दिखा के फिर से स्टॉप करके आपको बताती हूँ कि अगेन फ्राई कैसे करना है। अच्छा जी, इस मोमेंट पर क्या आप देखें, क्रस्ट अब सब जगह पे चिपक चुका है, और एक फीलिंग आ रही है, आपको भी आएगी कि ये मतलब थोड़ा सा क्रिस्प होने की तरफ गया। इस वक्त हम इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, और फ्लेम को हम अपना ऐसे ही चलने देंगे, और इसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। देखिए एक साउंड आ रहा होगा स्ट्रेनर में डालते वक्त। इसके बाद जब मैं सारा निकाल लूँगी, और ये फ्लेम ऐसे ही मैं इसको हाई कर दूँगी और सेकंड टाइम डालूँगी, तो उस वक्त मैं आपको दिखा देती हूँ सेकंड टाइम डालते वक्त। अच्छा जी, मैंने सारा अपना चिकन बाहर निकाल लिया था स्ट्रेनर में, और अब मैं अगेन फ्लेम को हाई करके, कोई बहुत देर के लिए नहीं छोड़ा था, जस्ट फॉर 1 मिनट का रेस्ट आया होगा, एंड अगेन मैं फ्लेम हाई है और इसे डाल दूँगी। अब इससे जो है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। बस 1 मिनट करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, 1 मिनट हो गया है, और अब आप देखें कितना सुपर क्रिस्पी हो चुका है। बस हमें यही चाहिए, और अब हम इसे अगेन अपने स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। बस अब जो है वो हम इसे निकालने के बाद सॉस पैन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर जो है वो ऑयल ले लिया है, जो मेरा मेजरिंग कप होता है वो है 1 कप, वो मैंने ले लिया है। गार्लिक, चिली, लेमन ग्रास, एक अच्छा सा स्टर देना है इसे। इन सब तीनों चीज़ों का ज़रा अच्छे से, ज़रा बहुत फ्राई नहीं करना है, एक बस अच्छा सा एक हमें अरोमा आना स्टार्ट हो जाएगा। गार्लिक का आ रहा है, बस इस मोमेंट पर वो जो मैंने रेडी किया था अपना सोया सॉस और हनी और ये सब जो है वो डाल दिया। अच्छा, हनी जल्दी कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो बस इसे भी जस्ट एक बॉईल जैसे आ रहा है, अराउंड 30 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट। एंड देन मिक्स माई चिकन, ज़रा सा कैरमलाइज और कर लेते हैं, 40 सेकेंड्स कर देते हैं। हाँ, अब पूरे में आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसे अपना चिकन सारा इसमें मिक्स कर देते हैं, और एक अच्छा सा स्टर देते हैं। ताकि चिकन पर अच्छे से ये सब लग जाए, और फिर हम अपना स्टोव बंद कर देंगे, और इसे डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स डन। अब मैं स्टोव बंद कर रही हूँ। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, और आप देखें कितना शाइनी और कितना अच्छा लग रहा है। साथ में मैंने प्लेन राइस बना लिए थे, और मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली, आप इसे ऐसे खाना चाहें ऐसे खाएं, राइस के साथ खाना चाहें राइस के साथ खाएं, तो मैं इसे आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसा है। नो डाउट ये बहुत टेस्टी है।
मैं आपसे कहूँगी आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।